Today I will explain what plant gives us. Plant से हमें क्या मिलता है? तो first, the plant gives us medicines. Medicines, many types of medicines comes from plants. The medicines that we obtain from plants are generally called Ayurvedic medicines. Now, first of all, I would like to tell that is dhania. See, this one is dhania. It prevents the food from spoiling. ये खाना को सड़ने से बचाता है. It is rich in antioxidant. ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. And cures urine retentions. यूरिन जो होता है वो यूरिन को वो सही करने में मदद करता है. और इट इम्प्रूव डाइजेशन. हमारे जो खाना है वो पचाने के काम में हम धनिया को, जिसको एक नाम है कोरिएंडर कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं. इट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ्स. ये मेडिसिनल प्लांट है धनिया, दैट इज कोरिएंडर. नाउ द सेकंड वन आई वुड लाइक टू टेल अबाउट जिंजर. सी, दिस वन इज जिंजर, जिसको हम अदरक के नाम से जानते हैं. इट ट्रीट्स इंडाइजेशन, कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करने में मदद करता है. ये अदरक ट्रीट्स कोल्ड, कफ, फ्लू एंड एस्थमा. एस्थमा, ठंडा, कफ हो जाना, इस प्रकार की बीमारियों से ये जिंजर यानी कि अदरक हमें मदद करता है. Now I would like to tell you the third one, that is mint. Look here, this one is the mint plant, जिसको हम पुदीना का पौधा कहते हैं. It is benefit for respiratory health. ये हमारे रेस्पिरेशन में, सांस में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इसका पत्ते को पीसकर इसको खाते हैं. ये हमको मदद करता है. Keeps mosquitoes away. ये धनिया पत्ता को सुखा के हम अगर रख दें तो उस जगह से मॉस्किटो, मच्छर जैसा खतरनाक जो है इंसेक्ट्स, वो हमारे सामने नहीं आएगा. एंड इट इंप्रूव्स द इम्यून सिस्टम. हमारे शरीर में जर्म्स, बैक्टीरिया से लड़ने का जो ताकत है, ये पुदीना का पत्ता ये हमको देता है. दिस इज कॉल्ड मिंट. नाउ द थर्ड वन is called tulsi. See, this one is the plant of tulsi. It gives strength to fight stress. अगर आपको बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन्स है, स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशंस है, उस स्थिति में हम इसके तुलसी का पत्ता का उपयोग करते हैं. ट्रीट्स इंडाइजेशन. अगर खाना पच नहीं रहा तो भी हम इसको उपयोग करते हैं. गुड फॉर हेयर लॉस, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज. हार्ट डिजीज, डायबिटीज और बालों को झड़ना, इसमें भी ये पत्ता काफी मददगार साबित होता है, तुलसी का पत्ता. एंड अगर किसी को कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो इन दैट सिचुएशन कोल्ड कफ से बच्चे को भी छुटकारा दिलाने के लिए तुलसी का पत्ता को थोड़ा से मधु के पीस कर उसका जो जूस निकालता है, उसको अगर मधु से 2 चम्मच पिला दिया जाए तो उसको वो काफी फायदा होता है. दिस इज तुलसी प्लांट. नेक्स्ट वन इज एलोवेरा. ये देख रहे हैं, ये एलोवेरा है. बहुत ही लाभवान दवाई, कई बीमारी का इसी से बनता है. कॉन्स्टिपेशंस में ये काफी काम करता है. डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस में भी ये मदद करता है, डाइजेशन में भी मदद करता है. एंड गुड फॉर स्किन एंड इम्यून सिस्टम. हमारे जो स्किन है, ये स्किन और इम्यून सिस्टम के बढ़ाने में भी ये काफी मददगार साबित होता है. दिस इज एलोवेरा प्लांट. ये जो देख रहे हैं, ये नीम का पत्ता है. ये भी काफी मददगार है. ये डायबिटीज और कई प्रकार की बीमारियों का दवाई इस नीम का पत्ता है. शुगर भी बढ़ गया तो इस नीम का पत्ता
In that situation for diabetes patient it is very good. For diabetes patient it is very good. And ये जो है ये पत्ता को अगर इसको चिबा के खा सकते हैं हम, तो ये हमारे शरीर का जो इंडाइजेशन है या शरीर में जो शुगर की मात्रा बढ़ा है उसको घटाने में मदद करता है। नाउ द नेक्स्ट वन, इसको बोलते हैं करी पत्ता। ये करी पत्ता का कई मेडिसिनल क्वालिटीज हैं, गुण है। दिस करी पत्ता, ये अगर हम पीस कर इसको जूस को खा सकें तो हमारे कई प्रकार की बीमारी जो है इससे ठीक हो सकता है। ये करी पत्ता अगर सब्जी में भी देके आप खाएं या कोई भी आप कुकिंग में इसको उपयोग करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सही ढंग से और डाइजेशन में काफी मदद करता है। ये है करी की पत्ता। दिस वन, सी दिस इज ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम है, इसमें पत्ते से भी नया पत्ता फिर निकला, फिर उससे बड़ा होगा, फिर नया पत्ता निकलेगा, इस प्रकार ये प्लांट्स बढ़ते जाता है। और ये ब्रायोफाइलम जो है ये कई प्रकार की बीमारियों को एक बहुत ही लाभवान दवाई है। इस पत्ते को अगर डेली आप ले सके तो आपको कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अब जो है हम लहसुन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। लहसुन जो है अगर पर डे एक इसका बीज को आप लेके खा सकें तो वो आपके शरीर में जो भी एंटीऑक्सीडेंट है उसमें वो जो है, जो भी एसिड की मात्रा ज्यादा है, जो भी शुगर है या ब्लड प्रेशर आपको कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी वेरी गुड। ये है लहसुन। नाउ द लास्ट वन आई वुड लाइक टू टेल, दैट इज गिलोय। ये जो गिलोय देख रहे हैं ये सभी बीमारी का दवाई है। इट इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। और ये कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की सभी बीमारी का दवाई इस गिलोय को मानते हैं। इसको अगर डेली इसको छील के, इसको अगर पीसने के बाद इसको अगर दांत से भी चिबा के आप उसको निगल सकते हैं उसको जूस को, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सुबह में खाली पेट में अगर इस गिलोय के डंडा को आप चिबोते हैं तो वो आपके शरीर के कई बीमारी की एक अच्छा दवाई माना जाता है। ये गिलोय जो रामदेव जी भी अपने जो है वो दवाई में इनके बार बार नाम करते हैं। इसके सचमुच कई उपकार है हमारे जीवन में। सो ये जो गिलोय है ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, ये भी हमको प्लांट से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कई प्रकार की प्लांट्स आपको दिखाए हैं, इससे भी बहुत ज्यादा प्लांट्स है जो ये सारी की सारी प्लांट्स जो है मेडिसिन देता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट। पहला, प्लांट्स हमें मेडिसिन देता है। नेक्स्ट, सेकंड, इट गिव्स अस वुड। इट गिव्स अस वुड। वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट्स। Some woods that are generally used for making furnitures are called timbers. Few trees like shisham, teak and shal, such type of trees, the woods are obtained from such type of trees are very, very strong. That's why the furnitures are generally made from these wood. Comes from seal, shisham, teak, etc. Now, few woods are generally used for making other purposes like to get some fire to make food. अर्थात खाना पकाने में भी कुछ लकड़ी का उपयोग करते हैं। Such type of woods are called firewood. Some bamboo and grasses are generally, bamboo and tall grasses are generally used for making paper. कागज बनाने के लिए भी हम बैम्बू और ग्रासेस, टॉल ग्रासेस को इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये वुड हमको प्लांट देता है। नाउ द थर्ड, प्लांट गिव्स अस, दैट इज द हर्ब्स दैट आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोनट। कोकोनट माने नारियल के ऊपर की छिलका में जो फाइबर्स होता है उससे हम मैट, डेकोरेटिव मैट्स, तरह तरह के डेकोरेटिव मैट्स बनाते हैं।
और इस फाइबर से रस्सा भी बनता है। रस्सा और फाइबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव मैट आर generally made from the husks or fiber of some plants, that is the like coconut के ऊपर के छिलका से जो फाइबर मिलता है उससे हम मैट भी बनाते हैं, रस्सा भी बनाते हैं। Now the next point, plant help us in balance, अर्थात वातावरण को शुद्ध करता है। Plants in their photosynthesis process releases oxygen, and all the living beings except plants are taking these oxygens and gives out carbon dioxide. Plant use this carbon dioxide to make their food by the process of photosynthesis. So plants हमको ऑक्सीजन देता है, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपस में हम लोग का लेन देन होता है। एयर में जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में हो गया तो वातावरण, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ड्यू टू ए इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, such type of the very hot climate will be created there. Such type of climate we cannot bear. So in that situation plant takes carbon dioxide from the air and balance it. अर्थात प्लांट्स जो है वातावरण को शुद्ध करने में भी यूज होता है, और इसीलिए प्लांट्स जो है हमारे सबसे बड़ा दोस्त है, इसको कभी हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। देन गाइस, टुडे आई हैव एक्सप्लेन व्हाट प्लांट गिव्स अस। थैंक यू।